जय श्री कृष्णा। मित्रों, अभी हाल ही में परम पूजनीय जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी के द्वारा बौद्ध धर्म और जैन धर्म को लेकर के एक टिप्पणी की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये वैदिक धर्म पर आक्रामक कह करके उन्होंने इसे संबोधित किया कि ये आक्रामक है। तो लोगों ने इसका गलत अर्थ निकालते हुए उसे एक हिंसा के तौर पर देखा कि ये आक्रामक का मतलब ये हिंसा की बात करते हैं। ऐसा नहीं है। महान जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के द्वारा जो कहा गया है, ये शास्त्रार्थ के परिप्रेक्ष्य में, संदर्भ में, विचारों के संदर्भ में, ज्ञान के संदर्भ में कहा गया है आक्रामक शब्द। जी हाँ, हमारे भारतीय दर्शन परंपरा में हमें 9 दर्शन देखने को मिलते हैं, जिनमें से 6 दर्शन आस्तिक दर्शन है, जो वैदिक जो फिलॉसफी है उसके पैरेलल चलते हैं, उसके समानांतर चलते हैं। लेकिन वहीं पर 3 दर्शन और हैं, जैसे चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। ये 3 दर्शन विशुद्ध रूप से नास्तिक कैटेगरी के दर्शन है। नास्तिक वह है जो वेद के समानांतर न चलते हुए वेद के विरोध में, वेद के सिद्धांतों के विपरीत बात करता है, उसे हम नास्तिक कहते हैं। इसलिए चारवाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन ये वेद के विपरीत जाकर के वेद के अनुकूल बात नहीं करते हैं, उसकी प्रतिकूल बात करते हैं। जैसे कि वेद ब्रह्म को मानता है। ये तीनों ही दर्शन, चारवाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन, ये 3 फिलॉसफियां हैं, भारतीय दर्शनों के अंतर्गत ही आती हैं, लेकिन ये विपरीत फिलॉसफियां हैं जो वैदिक सिद्धांतों के विपरीत हैं। इस कारण से महान जगत गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा जो कहा गया है फिलॉसफी के आधार पर, वैदिक ज्ञान के आधार पर, कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म आक्रामक हैं, तो ये आक्रामक शब्द विचारों के संदर्भ में है, ये ज्ञान के स्तर की बात है। लेकिन लोगों ने इसे गलत इंटरप्रिटेट किया है और टीवी चैनल्स, न्यूज चैनल, सोशल मीडिया पर आक्रामक शब्द को लेकर के तरह तरह की टिप्पणी की गई है। लोग कह रहे हैं कि रामभद्राचार्य के द्वारा जो कहा गया है कि आक्रामक है, उनका कहना है कि जैन धर्म में अहिंसा परमो धर्म जैसे सिद्धांत है, तो फिर वो कैसे आक्रामक हो गया। तो साथियों, यहां पर मैं फिर से आपको क्लियर कर दूं कि जगत गुरु के द्वारा हिंसा और अहिंसा के संदर्भ में आक्रामक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। हमारे समझने की ये त्रुटि है, मानव मस्तिष्क की त्रुटि है, जो उसको ठीक से पकड़ नहीं पा रहे हैं, उसको जज नहीं कर पा रहे हैं। यहां पर जगत गुरु रामभद्राचार्य के द्वारा सिर्फ और सिर्फ या नास्तिकता और आस्तिकता के आधार पर, वेद के आधार पर और 3 नास्तिक दर्शन और 6 आस्तिक दर्शनों के बीच विरोधाभास के आधार पर विशुद्ध रूप से ज्ञान के सिद्धांतों को केंद्र में रखते हुए ये बात कही गई है। और ऐसा है भी, क्योंकि वेद में ईश्वर की प्रधानता है, ब्रह्म की ही प्रधानता है, और ब्रह्म को ही इस जगत का निमित्त कारण और उपादान कारण वेद में निरूपण किया गया है। लेकिन बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन में ईश्वर को लेकर के ऐसा व्याख्या नहीं है, ऐसा डिस्क्रिप्शन हमें देखने को नहीं मिलता है। वहां का डिस्क्रिप्शन कुछ अलग टाइप से है। इसलिए यहाँ दोनों में नास्तिक और आस्तिक जो फिलॉसफी है उनमें टकराव है। उस टकराव की स्थिति के आधार पर इंटेलेक्चुअल स्पीच जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के द्वारा दी गई थी। इससे पहले मैंने अभी 2 दिन पहले एक अपना वीडियो अपलोड किया था इस कॉन्ट्रडिक्शंस को लेकर के, तो लोगों ने मुझ पर भी काफी टिप्पणियां की और कहा है कि तुम्हारा ज्ञान अधूरा है, तुम कुछ नहीं जानते। तो मेरा उन लोगों के प्रति भी मेरा आदर भाव है, सम्मान है, और मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा उन सभी लोगों से जो नेगेटिव टिप्पणी दे रहे हैं कि थोड़ा समझने का फर्क है। आप भी ठीक से अगर समझने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि हम जो कह रहे हैं या जगत गुरु रामभद्राचार्य जो कह रहे हैं उसको ठीक से आप भी समझ पाओ। वो एक बात अलग है कि व्यक्ति नास्तिक है कि व्यक्ति आस्तिक है। यहाँ नास्तिक और आस्तिकता को लेकर के भी काफी भ्रम समाज में बना हुआ है। लोग आस्तिकता और नास्तिकता की डेफिनेशंस मूर्ति पूजा, मंदिर या इस प्रकार की भावनाओं से लेते हैं। ऐसा नहीं है। आस्तिकता और नास्तिकता का जो स्केल है, जो पैमाना है कि कौन आस्तिक है, कौन नास्तिक है, किस प्रकार का ग्रंथ आस्तिक होगा या नास्तिक होगा, ये कैटेगरी बड़ी सिंपल है।
आस्तिक वह सब कुछ है जो वेद के पैरेलल है, वेद के अनुकूल है, वो सब कुछ आस्तिक है। चाहे वह पुराण हो, चाहे वह ग्रंथ हो, चाहे वह स्मृति हो, चाहे वह वेदों के अन्य भाग हो, वे सभी आस्तिक कैटेगरी में आते हैं जो वेद के अनुकूल हैं, वेद के प्रतिकूल नहीं है। वहीं दूसरी ओर वे सभी सिद्धांत जो वेद के प्रतिकूल सिद्धांत स्थापित करते हैं, उन्हें हम नास्तिक श्रेणी में रखते हैं। ये अंतर है मुख्यतः आस्तिकता और नास्तिकता में। तो साथियों, वेद इस संसार का फाइनल थॉट्स है, ईश्वरीय वाणी है। ईश्वरीय वाणी वेद को इसलिए कहा जाता है, कुछ लोग जो हिंदू धर्म को ठीक से समझते नहीं है या सनातन संस्कृति को ठीक से नहीं समझे हैं, जैसे ही उनके सामने ये बात आती है कि वेद ईश्वरीय वाणी है, तो कहते हैं बताओ कौन सी ईश्वर ने वेद को लिखा है। तो ऐसा प्रश्न उनके द्वारा अज्ञानवश किया जाता है। जब ऋषियों के द्वारा अंतःकरण की गहराई में उतर के अपने मन पर नियंत्रण रखते हुए, अंतःकरण चतुष्टय को नियंत्रण रखते हुए मन से ऊपर उठकर ध्यान की स्थिति में जब जाते हैं, तो वह अपने आत्म तत्व का सबसे पहले अनुभव करते हैं। जब ऋषियों को आत्म तत्व का अनुभव होता है, तब उनका सीधा सराकार कनेक्शन उस परम शक्ति से होता है, और वही परम शक्ति उन ऋषियों को ध्यान के माध्यम से सूक्ष्म स्तर पर अलौकिक ज्ञान प्रदान करती है, और वही अलौकिक ज्ञान ऋषिगण मानव कल्याण के लिए पुस्तकों में उतार देते हैं, स्मृतियों के माध्यम से अन्य लोगों में प्रचारित करते हैं, प्रसारित करते हैं। ये उनका अपना मनगढ़ंत कुछ भी नहीं होता। ऋषिगण पहले ध्यान में उतर के उसका अनुभव करते हैं, उसको रियलाइज करते हैं, उसका रिसर्च करते हैं। उसके बाद जब ईश्वर की अनुमति होती है, अंतःकरण में उसकी प्रेरणा होती है, उसी के बाद उस सिद्धांत को लोगों के समक्ष रखा जाता है। इसलिए वेदों के दृष्टा ऋषि हैं, और ऋषियों ने वेद में जितना कुछ कहा है, बोला है, लिखा है, समझा है, परखा है और मानव कल्याण के लिए मानव को दिया है, वह सब ईश्वरीय वाणी ही माना जाता है। तो मित्रों, ईश्वरीय वाणी ऐसा नहीं है कि ईश्वर साक्षात आए और आकर के स्वयं बोले। ईश्वर मनुष्यों के माध्यम से उनके हृदय में अपनी प्रेरणा के माध्यम से ज्ञान का प्रस्फुटन करता है। ज्ञान का प्रादुर्भाव इन महान ऋषियों के अंतःकरण में जब होता है, तब वही अंतःकरण का ज्ञान ईश्वरीय वाणी के रूप में हम सभी मानव को प्राप्त होता है। तो साथियों, वैदिक ज्ञान मानव के द्वारा रचित ज्ञान नहीं है, यह विशुद्ध रूप से परम चेतन स्वरूप परमात्मा के द्वारा मनुष्य के हृदय में उतारा गया ज्ञान है, जो कि हम वेदों में पाते हैं। इसलिए वेद सत्य है, सनातन है और अकाट्य अखंडनीय है। संसार में, पूरे सृष्टि में, त्रैलोक्य में ऐसा कोई भी विद्वान नहीं है जो वैदिक सिद्धांतों का खंडन कर सके या वैदिक सिद्धांतों के विपरीत सिद्धांतों को स्थापित कर सके। लेकिन अहमवश अपने आप को इंटेलेक्चुअल दिखाने की होड़ में कई पंथ संप्रदाय पिछले कई हजार वर्षों में इस भारत भूमि पर भी जन्मे हैं। तो हमें सावधान होकर अध्ययन करना है, हमें सावधान होकर के ज्ञान के उस पथ पर चलना है, उसका अनुसरण करना है जो सत्य है। आप जब उपनिषद का ज्ञान पढ़ेंगे तो आपकी मानसिकता, आपका जीवन, आपका चरित्र एक अलौकिकता की ओर जाएगा। इसलिए मैं फिर से कहता हूं कि वैदिक सिद्धांतों की ओर लौटें, और हमारे जगत गुरु रामभद्राचार्य ने जो टिप्पणी की है आक्रामक शब्द को लेकर के, उसका अन्यथा अर्थ ना लें। उसका अर्थ बौद्धिक क्षमताओं के अंतर्गत ज्ञान की प्रतिष्ठा के लिए निकालें, ना कि भ्रम के लिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।